योगी बोले दबंगई दोबारा पैर रखने न पाए वरना पीढ़ियां कोसेंगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। झांसी में 1034 लोगों को दिया चेक। सीएम योगी ने मंगलवार में झांसी में कहा, जिस माफिया राज और दंगई से इस प्रदेश को मुक्त किया गया है उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। हम लोगों ने इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। सरकार आपके साथ खड़ी है। कोई भी बुंदेलखंड के विकास में बाधा बनता है तो उस बैरियर को हटाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया ने प्रदेश में दंगों की चपेट ला दी, लेकिन अब जनता ने भाजपा की सरकार बनाई तो रिजल्ट आपके सामने है। माफिया और दंगई की गिरफ्त में आया प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य था आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। ये प्रदेश देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। योगी ने झांसी में आरटीओ ऑफिस के पास 200 बेड के स्मार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। युवा उद्यमी विकास योजना के 1043 लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन दिया। सीएम ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्पेस म्यूजियम का दौरा किया। ये बुंदेलखंड का पहला स्पेस म्यूजियम है। होली पर गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कई जिलों में पारा 35 के पार। यूपी में 14 और 15 मार्च को बूंदाबांदी का सिलसिला आगरा और बुंदेलखंड के इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं 15 मार्च को प्रदेश के पूर्वी तराई इलाके समेत कानपुर में भी बादलों संग बूंदाबांदी के संकेत हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। दिन में धूप की तपिश लोगों को असहज कर रही है। आलम यह है कि दक्षिण के कई जिलों में पारा 35 डिग्री पार हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में पछुआ हवाएं चल रही हैं। इसके चलते अगले 3 दिन यूपी का मौसम प्रभावित रहेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतिल कुमार के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तराई और उत्तर पश्चिमी यूपी के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मंगलवार को दक्षिण यूपी के कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार चला गया। वहीं लगभग 18 जिलों में रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 15 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाके में बुंदेलखंड में आगरा में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लखनऊ में पसमानदा पुलिस समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। कैसरबाग स्थित मुख्यालय पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल पर विरोध किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम स्वीकार नहीं, ये मुस्लिम विरोधी बिल है। पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों पर हमला। आरपीएफ सिपाही परीक्षा में ब्लूटूथ से करा रहे थे नकल। 5-5 लाख में लिया पास कराने का ठेका। प्रयागराज में सॉल्वर अभ्यर्थी पकड़ा गया। प्रयागराज पुलिस ने आरपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा। इन लोगों ने 5-5 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। दोनों सॉल्वर वाराणसी के रहने वाले हैं। एसओजी और सर्विलांस सेल की टीम ने सॉल्वरों के पास मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, चेकबुक, एटीएम और लैपटॉप बरामद किए हैं। महाकुंभ में ठेले से सवारियां ढोकर कमाए 81 करोड़। कबाड़ खरीदना बंद कर लोगों को संगम पहुंचाने में जुटे। बोले, ये मोदी योगी की देन। मैं कबाड़ खरीदता था, अपने ठेले पर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर कबाड़ लेकर दुकान पर बेचने जाता था। महाकुंभ के शुरुआती दिनों में भीड़ बढ़ गई। एक दिन चुंगी चौराहे पर खड़ा था, तभी एक व्यक्ति ने कहा, क्या संगम मुझ पर छोड़ देंगे? मैंने कहा हाँ। उनको संगम के पास छोड़ दिया। उन्होंने 500 रुपये दिए और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा, जिससे लाखों नहीं करोड़ों की कमाई होने लगी। नसीम सोलंकी बोली, रमजान में दुआएं कबूल हो रही हैं। इरफान जेल में रोजा रख रहे हैं, जल्द न्याय मिलेगा। 6 मामलों में मिली जमानत। रमजान के पाक महीने में दुआ कबूल हो रही है। इरफान के साथ मुकदमों में फंसे सभी लोगों के लिए दुआ पढ़ी जा रही है। मस्जिदों में दुआ कराई जा रही है। जनता की अदालत में इंसाफ मिल चुका है। अब बस कोर्ट की अदालत में इंसाफ मिलना बाकी है। काशी में जलती चिता की राख में होली। नरमुंड पहन नागाओं ने किया तांडव। डमरू की गूंज। 25 देशों से पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। जलती चिताएं, रोते बिलखते लोग, डीजे की तेज आवाज़, चिता की राख से होली खेलते हुए नॉन स्टॉप डांस। ये नज़ारा काशी के मणिकर्णिका घाट का है। यहाँ मसानी की होली खेली गई। मंगलवार को रंगोत्सव डमरू वादन से शुरू हुआ। घाट पर कोई गले में नरमुंड की माला पहनकर तांडव कर रहा है, कोई डमरू की
थाप पे नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। टोल मांगने पर पूर्व बीजेपी सांसद के गुर्गों ने कर्मचारी को पीटा। धर्मेंद्र कश्यप बोले, हमें जानते हैं कौन हूँ। फिर जबरन निकलवाई 6 गाड़ियां। बरेली के फरीदपुर टोल प्लाजा पर मंगलवार को बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने काफिले में शामिल गुर्गों ने कर्मचारी को मारपीट की दौड़ा दौड़ाकर पीटा। कर्मचारी का आरोप है कि एक टोल कर्मी ने टोल मांग लिया था। इस बात पर पूर्व सांसद भड़क गए। उन्होंने अपने गुर्गों से कहा, इनको बताओ जरा मेरे बारे में। इसके बाद कार से आदमी असलहा लेकर उतरे, उनको खूब पीटा, राइफल की बाट से मारा। अलीगढ़ में सिपाही ने छात्रा को छेड़ा। एवीवीपी पुलिस चौकी का घेराव। अलीगढ़ में पुलिस कांस्टेबल ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। उसका आरोप है पुलिसकर्मी एक हफ्ते से उसे परेशान कर रहा था, ज़्यादा रोकता है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी को इसकी जानकारी हुई तो उनके कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध किया। वे ज्वालापुरी चौकी पहुंच गए, वहां हंगामा किया और घेराव भी किया। हंगामे की सूचना मिलते ही थाने के फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्हें पूरी कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। मुस्लिमों के हाथ से बनी पोशाक बाकी बिहारी को न पहनाएं। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बोले, जो मांस खाते हैं, गाय काटते हैं, उनका हस्तक्षेप हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक होनी चाहिए। जो हमारे भगवान को नहीं मानते, गौ माता को काट कर खाते हैं, हम अपने धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यापार में उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज की ओर से बनाई जा रही पोशाक बांके बिहारी को धारण नहीं कराई जाएगी। ये कहना श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलहरी का। उन्होंने सप्त देवालय सहित बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आचार्यों को पत्र सौंपकर ये मांग की है। बोर्ड परीक्षा में 5 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। 106 के खिलाफ एफआईआर। 2.08 लाख छात्र उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। एटा में 4 और औरैया में 1 फर्जी या परीक्षार्थी को पकड़ा गया। अब तक 106 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इसमें मंगलवार को दर्ज की गई 5 नई एफआईआर भी शामिल हैं। मंगलवार को आयोजित परीक्षाओं में कुल 88.69 लाख पंजीकृत परीक्षार्थियों में 25.43 लाख छात्र शामिल हुए हैं। 2.06 लाख अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान और इंटरमीडिएट के व्यावसायिक वर्ग की परीक्षा हुई है। द्वितीय पाली में हाई स्कूल की सिलाई और इंटर के संस्कृत, कृषि, अभियंत्रण, पशुपालन और पशु चिकित्सक विज्ञान विषयों पर आयोजित हुआ है। बुधवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल में 54,930 और इंटरमीडिएट में 34,788 छात्र परीक्षा देंगे। द्वितीय पाली में हाई स्कूल में इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर और प्लम्बर विषयों में 28 छात्र शामिल होंगे। इंटरमीडिएट के अंग्रेजी, कृषि, गणित और अन्य विषयों में 24.76 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। भोपाल में योगी का पोस्टर लहराया, जान बचाकर भागना पड़ा। गोरखपुर में विक्रम बोले, प्रदर्शन में भारत का हाथ नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ता रहूंगा। नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की मांग। 9 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह की जोरदार स्वदेश वापसी हुई। काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर उनके स्वागत में लाखों लोग सड़क पर उतरे। इस पर जुलूस में सबकी नजरें थी। आदित्यनाथ के साथ पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के पोस्टर भी पड़े गए। ये पोस्टर प्रदीप विक्रम राणा ने अपने हाथों में ले रखे थे। प्रदीप एक्टिविस्ट हैं और राजनीति में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। योगी के पोस्टर लहराने के बाद उनके पीछे पुलिस पड़ गई। आरोप है कि भारत और यूपी के सीएम आदित्यनाथ नेपाल में सियासी उलटफेर करने की साजिश रच रहे हैं। केपीएल का फाइनल मुकाबला शुरू। शीशम और सुपर किंग ने दिया 217 रनों का लक्ष्य। युवराज हंस के गानों पर झूमे दर्शक। गाजियाबाद में प्रेमी जोड़े ने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। लेटर में लिखा, हम पकड़े गए तो अलग कर दिए जाएंगे। 23 दिन पहले की थी शादी। गाजियाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 17 फरवरी को दोनों घर से भागकर शादी करते हैं। सूचना पाकर परिजन गाजियाबाद को रवाना हुए। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने क्षेत्र का है। पुलिस ने ऐसा नोट बरामद किया जिसमें लिखा है, हमें डर है कि हमारे परिवार वाले हमें ढूंढ कर अलग कर देंगे। हम कसम खा कर आए कि हम अपने घर
से कोई भी सामान चुरा कर नहीं भागे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। 17 फरवरी को शादी की, लेकिन हमारे घर वाले ढूंढ रहे हैं हमें। हम पकड़े गए तो वो हमें जुदा कर देंगे। काशी विद्यापीठ में होली के जश्न पर पथराव, कैंपस में बाहरी लड़के घुसे, भगाने पर पत्थर फेंके, छात्र बोले लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में मंगलवार को पथराव हो गया। आरोप है कि डीजे पर छात्र छात्रा होली खेल रहे थे, नाच गा रहे थे, तभी कुछ बाहरी छात्र कैंपस में आ घुसे। वे लोग भी विद्यापीठ के छात्रों के साथ नाचने लगे। जब विद्यापीठ के छात्रों ने इसका विरोध किया तो वो मारपीट करने लगे। इस पर उनको बाहर निकालकर गेट नंबर 1 बंद कर दिया गया। इसके बाद उन छात्रों ने सड़क से पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जवाब में कैंपस के अंदर छात्रों ने भी पत्थर फेंके। दोनों तरफ से करीब 45 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मौके पर कई थानों के फोर्स जुट गई। पथराव से छात्रों को समझा बुझा दिया गया। सहारनपुर में 150 लोगों पर केस दर्ज। फेसबुक पर रमजान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लगाया था जाम। इस्माइलपुर पठानपुरा के युवक ने फेसबुक आईडी पर रमजान व इस्लाम धर्म को लेकर गलत पोस्ट की थी। सोमवार को मुस्लिम युवाओं की भीड़ में बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा हुआ। वो बेवफा अपनी सुंदरता पर घमंड, गर्लफ्रेंड का गला काटकर सहेली को फोन किया। सिरफिरे ने कही ये बात। कानपुर के बर्रा में स्थित एक नर्सिंग होम में काम करने वाले युवक ने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए कमरे में बुलाया। वहां विवाद में गला रेत कर उसे मार डाला। फिर गर्लफ्रेंड की सहेली को कॉल कर घटना की जानकारी दी। उसके पिता को बताया। क्या होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है महंगाई भत्ते का तोहफा? संगठन ने शुरू की मुहिम। राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते, महंगाई का तोहफा होली से पहले दिलाने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मुहिम शुरू हो चुकी है। आधी रात गैर मर्द के साथ बिस्तर पर थी बहू, शक होने पर पहुंचा ससुर, दृश्य देख खो दिया आपा। फिर जो हुआ। अमेठी में सर्वसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ इश्क में पागल प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर घुस गया। ससुरालजनों ने पकड़ लिया, फिर उसे बांधकर पीटा। मंत्री रघुराज सिंह बोले तिरपाल का हिजाब पहन कर निकले। सफेद टोपी वालों को रंग से डर है तो घर में ही नमाज पढ़े। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि अगर टोपी वाले को रंग से डर है तो होली के दिन घर में ही नमाज पढ़ने। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे सफ़ेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलें। इससे उनकी टोपी और सफ़ेद कपड़े पर गुलाल से बचा जा सकता है।